वासियों के लिए, क्योंकि बिहार से इस बार जो है आज अध्यक्ष बनाया गया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय के समक्ष का है। अब कुछ ही पल में जो है यहाँ नितिन नवीन पहुंचेंगे। वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष जो अब नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष है वो अब कुछ ही पल में बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से लोग टकटकी लगा के उनका इंतजार कर रहे हैं, हाथ में माला लिए हुए, फूल लिए हुए इंतजार कर रहे हैं कि अब कुछ ही पल में नितिन नवीन पहुंचेंगे। उसके बाद उनका जो स्वागत है वो भव्य रूप से किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि कई नाम जो है उनके कई नामों की चर्चाएं जो है वो हो रही थी, जिसमें कह सकते हैं कि डॉक्टर पुरंदेश्वरी जो है पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी संस्थापक एनटीआर की बेटी है। उन्होंने पहले कांग्रेस में रहकर केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया, फिर बीजेपी में शामिल हुई, उनका भी नाम था। फिर उसके अलावा देखा जाए तो कई ऐसे होंगे, ऐसे नाम थे जिनको लेकर के चर्चाएं हो रही थी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जो है उनकी चर्चाएं हो रही थी। धर्मेंद्र प्रधान जो कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के प्रभारी भी थे, तो कहीं ना कहीं जो उनकी भी नाम की चर्चाएं हो रही थी। लेकिन तमाम नामों पे जो है विराम लगा दिया गया और अंततः जो है नितिन नवीन जो कि सबसे कम उम्र के जो है कार्यकारी अध्यक्ष जो है इस बार बने हैं। तो कह सकते हैं कि नितिन नवीन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है उनको, और अब देखने वाली बात होगी कि भविष्य में उनका जो ये कार्यकाल है वो कितना प्रभावशाली रहेगा बीजेपी के लिए, कितना फायदेमंद रहेगा बीजेपी के लिए, देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल अमित, अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से जश्न और उत्साह दिखाई देता है। लेकिन वाकई में बिहार के तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और देखिए हर जो प्रतिक्रियाएं आप लोगों की ले रहे हैं, लोगों में इसी बात को लेकर जश्न है कि नितिन नवीन भले 4 बार के विधायक थे, इस बार 5वीं बार जीत के आए, पथ निर्माण मंत्री का प्रभार मिला, लेकिन यह किसी ने सोचा नहीं था कि राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। अमित, कह सकते हैं रवि की उदय की जिस प्रकार से नितिन नवीन एक युवा चेहरा है और ऐसे में बिहार में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी, इससे पहले भी जो है पिछली सरकार जो थी नीतीश कुमार के साथ जब एनडीए की सरकार थी तो उस वक्त भी इनको पथ निर्माण मंत्री का जो है जिम्मेदारी दी गई थी। और इस बार पुनः जब विधायक बन करके यहाँ सदन पहुंचे थे उसके बाद एक और कह सकते हैं कि इस बार भी उन्हें मंत्री बनाया गया था। तो एक अब कह सकते हैं कि एक विधायक जो कि बांकीपुर से लगातार इस 5वीं बार जीत करके सदन पहुंचता है और ऐसे में अब उन्हें राष्ट्रीय जो कह सकते हैं बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी गई है। इससे पहले अगर पूर्व में देखा जाए तो कई ऐसे नाम हैं, उसके बाद अब नितिन नवीन का भी नाम कहीं ना कहीं अध्यक्ष के जो है उसमें शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। प्रथम की बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी, फिर लाल कृष्ण आडवाणी बने थे, कुशाभाऊ ठाकरे थे, इसके बाद बंगारू लक्ष्मण, जेना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, लाल कृष्ण आडवाणी फिर से बनाए गए थे, राजनाथ सिंह भी बने थे, नितिन गडकरी के बाद राजनाथ सिंह ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाई थी। उसके बाद अमित शाह, उसके बाद जेपी नड्डा, और जेपी नड्डा के बाद अब नितिन नवीन जो है एक सबसे कम उम्र के जो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इस बार बीजेपी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अब इससे पहले उन्होंने बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है अच्छा परफॉर्म किया था और वहाँ उन्होंने अपनी उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उन्होंने उससे बखूबी निभाया था। अब उसको लेकर के उनकी जो कार्य क्षमता है उसको देख करके कहीं ना कहीं उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोग काफ़ी उत्साह है, जो कार्यकर्ता है वो उत्साह है। बिहार के तमाम जो कार्यकर्ता है बीजेपी का, उनका यही कहना है कि बिहार के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि बिहार से इस बार बीजेपी ने कार्यकारी अध्यक्ष है, कुम्हरार के विधायक भी जो है वो भी पहुंचे हैं, उनसे भी हम बात करके उनकी जो प्रतिक्रिया है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें देखिए, ये बीजेपी कार्यालय के समक्ष का है, जहाँ लोग टकटकी लगा करके इंतजार कर रहे हैं, जो बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बिहार के लिए आज बहुत ही गौरवशाली दिन है। पहली बार बिहार में जो प्रचंड जीत के बाद आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन जी का जो चयन हुआ है, इसके लिए केंद्र के शीर्ष नेतृत्व को, और उन्होंने बिहार ने जो दिया है उससे भी ज्यादा उन्होंने दिया है, इसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज बिहार के हर कार्यकर्ता बड़ा ही गौरवशाली दिन है और बहुत खुश है, हर्ष के साथ आज देख रहे हैं यहाँ होली दिवाली सब एक साथ मन रहा है। जो उम्मीद बीजेपी ने दिखाया है, क्या लगता है कि नितिन नवीन उस उम्मीद पे खरा उतरेंगे? एकदम से। छत्तीसगढ़ राज्य हो, बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री, नगर विकास मंत्री, 5वीं बार विधायक, और जिस तरीके से सरल और सहज स्वभाव से उन्होंने कार्य किया है, कार्यकर्ताओं को प्रेम और स्नेह के साथ संगठन को खड़ा किया है, भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ऐसा नितिन नवीन जी करने वाले हैं। एक कुम्हरार से विधायक है और इनका कहना है कि जिस पर जो उम्मीद बीजेपी ने जताया है इन पे, जो वो उम्मीद पे ये खरा उतरेंगे और कहीं बीजेपी को एक मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। तो ये तस्वीरें ढोल हैं। तो अब उनके स्वागत के लिए अब देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी वो भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से लोगों में उत्साह जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। लोग नाचते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नितिन नवीन के ऊपर एक भरोसा जताया गया है, तो उस भरोसे को लेकर के लोगों का यही कहना है कि इस अब उस भरोसे पर वो खड़े उतरेंगे और आगे जा कर के वो और बेहद अपने अनुभव के आधार पे जो है जो बेहतर काम करने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो हमने तमाम लोगों से भी बात किया, हमने कई विधायकों से भी बात किया, इसके अलावा देखा जाए तो कई महिलाओं से भी, महिला कार्यकर्ता जो है उनसे भी बात की। तो लोगों में काफ़ी, तो हम और भी कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे भी और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस नितिन नवीन को उसे कैसे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, हाथ में जो है बीजेपी का झंडा लेकर के लोग नितिन नवीन का इंतजार कर रहे हैं कि बस नितिन नवीन जो है वो यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद उनके स्वागत के जो है वो किया जाएगा। तो ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से यहाँ लोगों में काफ़ी उत्साह, खास करके जो युवा है वो काफ़ी उत्साहित है। कहना है लोगों का कि युवा के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी करके। तो देखिए तस्वीरें देखिए, बीजेपी के अब कार्यकारी नवनिर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो प्रदेश कार्यालय बस कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। उनका काफिला जो है वो अब धीरे धीरे पहुंच रहा है। हम कैमरे के माध्यम से सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये वर्तमान का जो तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के समक्ष का है, जहां उनके स्वागत के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कई बड़े नेता जो है वो यहाँ मौजूद है और कहीं न कहीं मंगल पांडे हैं। उनके साथ अगर देखा जाए तो कई विधायक जो है वो भी मौजूद है, दिलीप जायसवाल जो है वो भी मौजूद है। तो अब कुछ ही पल में जो है वो यहाँ पहुँचेंगे। तो ये तस्वीरें देखिए, सम्राट चौधरी अब उनके स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नितिन नवीन को दी गई है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आप भाजपा प्रदेश कार्यालय के समक्ष का देख रहे हैं, जहां
काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और अब इंतज़ार है नवनिर्वाचित जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनका आने का। और जैसे ही आएंगे उनके स्वागत के लिए तमाम लोग जो है यहाँ खड़े हैं, चाहे वो कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर नेताओं की बात करें या फिर जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो ही मौजूद है, दिलीप जायसवाल भी है, तमाम लोग जो है यहाँ मौजूद है। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर से बीजेपी प्रदेश कार्यालय के समक्ष का देख रहे हैं, जहाँ अब नितिन नवीन का इंतजार है कि वो यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद उनका स्वागत जो है वो किया जाएगा। खाली चौधरी, मंगल पांडे जैसे तमाम वरिष्ठ नेता वहां नितिन नवीन की अगवानी के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर में नितिन नवीन वहां पहुंचने वाले हैं। उन्हें कम उम्र में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, एक बड़ा चुनौतीपूर्ण पद उन्हें दिया गया है। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नितिन नवीन को सौंपी गई है। और अब देखने वाली बात यह होगी, देखिए ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर लगातार जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि बीजेपी दफ्तर में किस कदर कार्यकर्ता और नेता उत्साहित हैं और तमाम आला नेता वहां पहुंच रहे हैं। एक एक करके उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी ने किसी युवा नेता पर इतना भरोसा जताया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हम आपको बता दें कि 4 बार इससे पहले वो जीत कर आ चुके हैं और इस बार वो 5वीं बार विधानसभा जीत कर आए थे और पथ निर्माण मंत्री की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। और माना यह जाता है कि इससे पहले बिहार में जो मंत्रालय उन्होंने संभाले वो वहां का कामकाज काफी बेहतर रहा था और संगठन की इस पर नजर थी, उनके कामकाज पर नजर थी। और नितिन नवीन एक परफेक्शनिस्ट माने जाते हैं और चुनाव के दौरान भी उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। और जिस तरह से बिहार बीजेपी को एक बड़ी सफलता मिली बिहार में, उसके बाद से नितिन नवीन का कद बढ़ गया था और उसी का असर अब दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, अब नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अब प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। तस्वीरों के तो नितिन नवीन बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं और जैसे ही वो पहुंचे हैं वहां कार्यकर्ताओं का और नेताओं का जोश काफी हाई है। देख लीजिए आप इन तस्वीरों में नेता और कार्यकर्ता झूमते नजर आ रहे हैं और जानकारी ये सामने आ रही है कि नितिन नवीन अभी अभी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं और उनकी अगवानी के लिए वहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, ये तमाम वरिष्ठ और आला नेता वहां पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की बाहर की हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न, और लगातार जैसे ही ये खबर फैली नितिन नवीन के समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ताओं के वहां आने का सिलसिला शुरू हो गया। इनका कहना है कि बिहार से किसी नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, भले ही कार्यकारी सही लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया गया है, ये पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है। और उसी का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकले हैं। अपने अपने घरों से इस ठंड के मौसम में बीजेपी दफ्तर पहुंचने का सिलसिला जारी है। और लगातार, जैसा कि हमारे संवाददाता अमित बता रहे हैं, कि लगातार समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीरें पटना बीजेपी दफ्तर की। नितिन नवीन के बारे में ये माना जाता है कि वो बड़े परफेक्शनिस्ट नेता के तौर पर जाने जाते हैं और जो जिम्मेदारियां अब तक उन्हें दी गई हैं उन जिम्मेदारियों पर वो खरे उतरते नजर आए हैं। 45 साल की उम्र है उनकी और इस उम्र में एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन और बीजेपी दफ्तर वो पहुंच चुके हैं। उनकी अगवानी के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, तमाम लोग वहां मौजूद हैं। आपको बता दें कि नितिन नवीन पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं और लगातार 5वीं बार जनता का भरोसा जीतने में कामयाब भी रहे हैं।
देखिए, बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जितने भी वहां स्थानीय लोग, नेता, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, उनके अंदर जश्न है और जश्न का भाव है। वो लगातार जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार के किसी नेता को, वो भी एक युवा नेता को, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जो एक पूरे बिहार के लिए, पूरे बिहार के भाजपाइयों के लिए गर्व की बात है। और उसी बात को लेकर खुशियों का इजहार करने बीजेपी दफ्तर के बाहर लगातार कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा से लगातार 5वीं बार जीत कर आए हैं नितिन नवीन, और नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दिया जाना पूरे बिहार के लिए एक गर्व की बात है। बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें। सीट से नितिन नवीन लगातार 5वीं बार चुने गए हैं। 5 बार के विधायक और वर्तमान में पथ निर्माण मंत्री। आपको बता दें कि नितिन नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं, जो 26 साल की उम्र में ही पिता को अचानक खोने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था और बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री रहे नितिन नवीन। उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया गया है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार में अभी पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार में बीजेपी के कद्दावर नेता रहे थे और पिता के आकस्मिक निधन के बाद ही नितिन ने राजनीति में ही कदम रखा था। वो कायस्थ समाज के एक अहम चेहरे माने जाते हैं और बताया यह जा रहा है कि यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेताओं के बीजेपी छोड़ने के बाद से ही बीजेपी को एक कायस्थ चेहरे की जरूरत थी और उस कायस्थ चेहरे की तलाश नितिन नवीन में आकर पूरी हुई और यही वजह है कि उन्हें एक युवा नेता के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।